नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 40 श्लोकी भजन की जिसकी गूंज सदियों से करोड़ों दिलों में है। जी हाँ, हम हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है ना, कि आखिर सिर्फ 40 चौपाइयों में इतनी शक्ति, इतनी आस्था, इतना गहरा मतलब, ये सब कैसे समा सकता है? चलिए आज इसी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बिल्कुल बुनियाद को समझना होगा। मतलब आखिर ये हनुमान चालीसा है क्या? तो देखिए, हनुमान चालीसा जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये 40 छंदों यानी चौपाइयों का एक संग्रह है। इसे 16वीं सदी में महान कवि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। और कमाल की बात यह है कि इसका हर एक छंद, हर एक शब्द भगवान हनुमान के गुणों, उनकी जबरदस्त शक्ति और उनकी अटूट भक्ति की कहानी कहता है। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर को देखिए, 1 अरब से भी ज्यादा। जी हाँ, 1 अरब से भी ज्यादा लोग दुनिया भर में इसका पाठ करते हैं, ऐसा अनुमान है। ये नंबर इसे दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले आध्यात्मिक टेक्स्ट में से एक बना देता है। सोचिए जरा। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि चालीसा क्या है और कितनी पॉपुलर है। तो अब चलते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके नायक यानी हनुमान जी पर। देखते हैं कि चालीसा में उनके रूप और शक्ति को कैसे दिखाया गया है। देखिए, ये भजन सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सुपर हीरो की कहानी है। चालीसा हमें एक ऐसे किरदार से मिलवाती है जिनकी शक्तियां, जिनकी क्षमताएं सच में हमारी कल्पना से भी बहुत आगे हैं। और उनकी क्षमताओं का सबसे बेहतरीन उदाहरण है उनका अपने रूप को बदल लेने का हुनर। एक तरफ वो सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, मतलब सीता जी के सामने वो एकदम छोटा सा रूप ले लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बिकट रूप धर लंक जरावा, यानी लंका को जलाने के लिए वो एक भयानक विशाल रूप धारण कर लेते हैं। ये एक ही शक्ति के 2 अलग अलग पहलू हैं, जरूरत पड़ने पर सौम्यता और जरूरत पड़ने पर संहार। चालीसा की शुरुआत में ही उनके गुणों का एक जबरदस्त परिचय मिलता है। उन्हें कहा गया है ज्ञान गुण सागर, यानी ज्ञान और गुणों का समंदर। फिर अतुलित बल धामा, मतलब ऐसा बल जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। उनका शरीर सोने जैसा है, कंचन वर्ण, और वो अपने साथ क्या रखते हैं? एक गदा और एक ध्वजा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, हर शब्द उनकी एक खासियत बताता है। और उनकी शक्ति का एक और उदाहरण, ये चौपाई सुनिए। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। इसका मतलब है कि उन्होंने हजारों मील दूर सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। ये कहानी उनकी बाल लीला की है, लेकिन ये उनकी दिव्य शक्ति और उनकी निडरता को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना। लेकिन हनुमान जी की कहानी सिर्फ उनकी ताकत की कहानी नहीं है। असल में उनकी पहचान का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है उनका मकसद। और वो मकसद क्या था? भगवान राम के लिए उनकी अटूट भक्ति और सेवा। चालीसा में उनके बड़े बड़े मिशनों का भी जिक्र है, और ये सारे मिशन भगवान राम की सेवा में थे। पहला, छोटा सा रूप धरकर सीता जी का पता लगाना। दूसरा, विशाल रूप लेकर पूरी लंका में आग लगा देना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल था, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी वाला पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाना। ये सब दिखाता है कि उनकी सेवा का भाव कितना निस्वार्थ था। तो इतनी सेवा के बदले उन्हें इनाम क्या मिला? कोई धन दौलत नहीं। उन्हें मिले भगवान राम के ये शब्द, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम ने कहा, तुम मुझे मेरे भाई भरत जितने ही प्यारे हो। सोचिए, ये किसी भी इनाम से, किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये प्यार और अपनेपन का वो मुकाम है जो उनकी भक्ति को पूरा करता है। चलिए अब जरा इसके एक और पहलू पर आते हैं, इसका व्यवहारिक पहलू। मतलब ये सिर्फ एक कहानी या प्रार्थना ही नहीं है, बल्कि इसे पढ़ने वालों के लिए ये एक सुरक्षा कवच की तरह भी है। इसमें कुछ वादे किए गए हैं। तो ये चालीसा अपने पढ़ने वालों से क्या वादा करती है? ये कहती है, ना से रोग हरे सब पीरा, मतलब ये सभी रोग और पीड़ा को दूर करती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, यानी हर संकट से हनुमान जी बचाते हैं। यहाँ तक कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बुरी आत्माएं पास नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, सच्चे दिल से जो भी इच्छा हो वो पूरी होती है। यही वो विश्वास है, वो भरोसा है जो इसे लाखों लोगों का सहारा बनाता है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं।
और यहाँ एक सवाल सोचना लाजमी है कि सदियों पुराना ये भजन आज भी, आज के ज़माने में भी इतना पावरफुल और इतना रेलेवेंट क्यों है? और इसका राज शायद इस बात में छिपा है कि ये एक साथ कई चीज़ें हैं। ये एक शक्तिशाली नायक की कहानी है, ये एक समर्पित भक्त की प्रेरणा है और साथ ही ये एक दिव्य रक्षक का मंत्र भी है। ये तीनों पहलू जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसी चीज बनती है जो हर पीढ़ी को, हर दौर के इंसान को अपनी ओर खींचती है। और आखिर में ये समापन दोहा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप। ये दोहा पूरी चालीसा का सार है, एक सीधी साधी प्रार्थना कि हे संकट हरने वाले हनुमान, आप राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मेरे दिल में हमेशा बसें। ये भक्ति और समर्पण की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। वो क्या चीज़ है जो पुराने, सदियों पुराने शब्दों में आज भी इतनी ताकत भर देती है, जो उन्हें समय से भी परे ले जाती है? शायद यही विश्वास की, आस्था की असली शक्ति है।